त्रिकोणमिति फलन। इसमें हमारे जो फॉर्मूले हैं सबसे पहले उनको देखते हैं। तो फॉर्मूला जैसे आपका cos x प्लस वाई का, cos x प्लस वाई, तो cos x प्लस वाई का होता है cos a cos x। देखो या तो cos x प्लस वाई का पूछ ले या cos a प्लस b का पूछ ले, एक ही बात है। तो हम यहाँ cos a प्लस b का लिखते हैं पहले, फिर x और y का आप निकाल सकते हो cos a प्लस b का। तो ये होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, आपको समझते हुए चलना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो cos a प्लस b की बात हो रही है। cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। यहाँ अगर प्लस लगा है तो हम बोलेंगे cos a cos b माइनस साइन a साइन b। और अगर हमारा यहाँ जैसे हो जाता है cos a माइनस b, तो cos a माइनस b में क्या होगा, तो ये होगा cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, तो यहाँ cos a माइनस बी का हो गया, तो cos a माइनस बी का cos a cos b प्लस साइन a साइन b। उसके बाद साइन a प्लस b का भी होता है साइन a प्लस b। तो साइन a प्लस b का साइन a cos b प्लस cos a साइन b। साइन a cos b प्लस cos a साइन b। साइन वाले फॉर्मूले में तुम्हारे साइन कॉस दोनों आ जाते हैं, जबकि कॉस वाले फॉर्मूले में केवल कॉस कॉस आती है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। यहाँ हमारा साथ में साइन और कॉस साथ में चलते हैं, यहाँ पहले कॉस कॉस फिर साइन साइन। ठीक है, साइन ए माइनस बी का लिखना हो तो साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी का हो जाएगा साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? साइन ए प्लस बी कॉस ए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। ये तुम्हारे 4 फॉर्मूले हो चुके हैं, इनके ऊपर हमारे सवाल बनेंगे। क्लियर है ना? ठीक है, तो आप इनको नोट कर सकते हो, पहले नोट कर लो जब तक। चलिए कुछ फॉर्मूले और देखते हैं जो कि हमारे इस एक्सरसाइज जो कि 3.3 शुरू होने वाली है उसमें यूज होंगे। जैसे कि आपका साइन माइनस थीटा, या यहाँ पर एक्स भी लिखा हो सकता है, तो एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा हो एक्स हो कुछ भी हो। हम यहाँ चलो एक्स लिख देते हैं क्योंकि आगे सवालों में एक्स ही आएगी। तो साइन माइनस एक्स, तो आप क्या बोलेंगे माइनस साइन एक्स। ऐसे ही बात आती है कॉस की, तो कॉस माइनस एक्स, यहाँ कॉस में माइनस बाहर नहीं आता, कॉस का कॉस ही हो जाता है। फिर बात आती है टेन की, टेन माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का टेन एक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और कुछ सब कुछ सही चल रहा है? ठीक है, टेन हो गया। उसके बाद कॉट, कॉट माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स। उसके बाद साइन कॉस टेन कॉट, सेक, सेक माइनस एक्स, सेक माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का नहीं केवल सेक एक्स। क्यों? क्योंकि कॉस और सेक का रिलेशन होता है, इसलिए कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, तो ऐसे ही आपका सेक माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा सेक एक्स हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, कोसेक माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कोसेक एक्स। तो यहाँ आपके जो माइनस वाले फॉर्मूले हैं इनमें केवल कॉस को और सेक को छोड़ के सभी में माइनस आगे आ जाता है, ये बात याद रखनी है। ठीक है,
तो जल्दी से इनको नोट कर लो। चलिए कुछ चतुर्थांश के फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे तो हमारा यह 90 डिग्री होता है, लेकिन अब इनको हम 90 डिग्री डिग्री में नहीं लेंगे, इसको रेडियन में लेंगे। जैसे आप जानते हैं 90 डिग्री का मतलब π/2। ऐसे ही आपका यहाँ 180 होता है, 180 का मतलब पाई होता है, तो यहाँ आप कितना लेंगे, पाई लेंगे। तो इधर हम जो है बराबर में दिखा सकते हैं। और यहाँ आपका 270 होता है डिग्री में, तो यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा, देखो π/2 के बराबर होता है, तो 9×3 = 27, तो ये हो जाएगा 3π/2। ये आप चेक कर सकते हैं। 270 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुणा कराओ, 0 से 0 और 9 से काटोगे, 9×3 = 27, 9×2 = 18, तो अभी कितना निकल के आएगा, 3π/2। ठीक है। ऐसे ही आपका ये 360 होता है, तो 360 का मतलब 2π। तो यहाँ ये तुम्हें समझ में आए इसलिए ये 90 डिग्री ये लिख दिया है। अब तुम्हें यही याद रखना है, इसलिए इसको हम हटा देते हैं, केवल रखेंगे π/2। ठीक है, यहाँ रख देते हैं π/2 और यहाँ केवल हमारा पाई रहेगा और यहाँ केवल हमारा 3π/2 रहेगा और यहाँ केवल हमारा 2π रहेगा, यानी 2π। और हमें पता है इसमें हमारा ऑल पॉजिटिव आता है, ऑल पॉजिटिव, और इसमें हमारा साइन, और साइन का रिलेशन किसके साथ होता है, कोसेक। साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं। इनको छोड़ के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सभी नेगेटिव होते हैं हमारे इस सेकंड वाले क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब इसमें आ जाइए थर्ड में, तो यहाँ हमारा tan और tan का रिलेशन कॉट के साथ होता है, तो tan और कॉट प्लस में होते हैं, बाकी सभी हमारे माइनस में होते हैं। ऐसे ही आपका इसमें आ जाइए, तो इसमें आपका cos और cos का रिलेशन sec, ये दोनों प्लस में रहते हैं, बाकी सभी माइनस में रहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब इनका, हाँ एक बात और, इसमें इंटरचेंज याद रखने है। देखिए आपका जो है π/2 का मतलब 90 होता है, और इसके जस्ट सामने क्या आ रहा है, 3π/2। इस पे आपका क्या होता है, चेंज, इस पे आपका होता है चेंज। अब ये चेंज कैसे होता है भी समझाएंगे। और आपका पाई और 2π पर नो चेंज, पाई और 2π इस पे आपका रहता है नो चेंज। ठीक है, नो चेंज। अब बात आती है ये चेंज नो चेंज का क्या चक्कर है। तो देखिए साइन का जो चेंज हो जाता है वो कॉस में हो जाता है, साइन का इंटरचेंज कॉस, और कॉस का इंटरचेंज साइन। ऐसे टेन का इंटरचेंज कॉट, और कॉट का इंटरचेंज टेन। उसके बाद सेक, सेक का इंटरचेंज कोसेक, और कोसेक का इंटरचेंज सेक। बोलो क्लियर है। तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ये हमारे इंटरचेंज है। बाकी तो हमारा π/2 और 3π/2 इस पे आपका चेंज रहेगा, बाकी पाई और 2π पे नो चेंज रहेगा। आप जो है इसको नोट कर लो, फिर हम इसको रब करेंगे, फिर इसके फॉर्मूले लिखेंगे, कैसे फॉर्मूले बनेंगे। तो देख लेते हैं इंटरचेंज के फॉर्मूले कैसे बनते हैं। जैसे π/2 माइनस थीटा या π/2 - x, तो माइनस करेगा तो इसमें जाएगा पहले वाले में सभी पॉजिटिव, और अगर π/2 प्लस करेगा तो इस वाले में जाएगा, और इसमें जाएगा तो आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव।
ऐसे ही पाई माइनस एक्स आएगा तो इसमें आएगा, और इसमें आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव। ऐसे अगर इसमें आते हैं तो पाई प्लस करेगा तो पाई प्लस में तुम्हारा इसमें आएगा, और इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव। ऐसे ही 3π/2 माइनस करेगा तो इस वाले में आएगा जो कि टेन और कॉट पॉजिटिव है, और 3π/2 माइनस प्लस करेगा तो इसमें आएगा जो कि कोस और सेक पॉजिटिव है। ऐसे ही तुम्हारा 2π माइनस करेगा तो इसमें आएगा, और 2π प्लस करेगा तो इसमें आएगा। तो ये देख लेते हैं प्लस माइनस का क्या फिर है। तो सबसे पहले साइन की बात होती है। साइन में तुम्हारा π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स। तो देखिए π/2 माइनस एक्स का मतलब थीटा ही है, यहाँ पे एंगल ही है। π/2 माइनस एक्स इस वाले में आ रहा है, और अभी बताया था π/2 पे चेंज होता है तो साइन का चेंज हो जाएगा cos एक्स। बात आती है चिन्ह प्लस आएगा माइनस आएगा तो इसमें आपके सभी पॉजिटिव रहेंगे। ऐसे ही लेते हैं cos π/2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा cos का इंटरचेंज क्या होता है साइन, तो साइन एक्स। बात समझ में आ रही है सबके? ठीक है। अब साइन cos tan, बात करते हैं tan की, तो tan π/2 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, tan का चेंज cot एक्स। साइन cos tan cot की बात करें तो π/2 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा cot का क्या होता है tan, और cot के बाद आ जाएगा आपका sec π/2 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा sec π/2 माइनस एक्स sec एक्स। ऐसे ही cosec π/2 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा सेक को सेक ही लियो, कोसेक सेक का, हाँ ये सेक का गलती से सेक हो गया, कोसेक आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। cos साइन का cos हो गया, cos का साइन, tan का cot, cot का tan, और sec का कोसेक और कोसेक का सेक। ठीक है, बात करते हैं चिन्ह की, तो प्लस आएगा क्योंकि सभी जो है तुम्हारे प्लस में, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब देखो प्लस वाले फॉर्मूले देखेंगे। प्लस वाले में आपका π/2 प्लस इस वाले में आएगा, तो यहाँ हमारे ये माइनस लिख रहे हैं, यहीं पे प्लस कर देते हैं पहले, ये सब प्लस हो गए, ये प्लस। अब इसमें हमारा ये तो ठीक है, साइन का π/2 पे चेंज ही होता है, लेकिन प्लस माइनस का क्या चक्कर है, तो यहाँ ये हमारा सेकंड वाले में आ रहा है, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव रहेंगे। तो साइन π/2 प्लस एक्स, तो ये आपका प्लस में रहेगा, cos π/2 प्लस एक्स ये माइनस में आ जाएगा। ऐसे tan π/2 प्लस एक्स ये माइनस में आ जाएगा, cot π/2 प्लस एक्स ये भी माइनस में आ जाएगा, और आपका sec है ये भी माइनस में आ जाएगा, और साइन का रिलेशन कोसेक से होता है इसलिए आपका ये प्लस में आ जाएगा। तो ऐसे आपके इन दोनों को छोड़ के, यानी साइन को और कोसेक को छोड़ के सभी माइनस के हो गए। ठीक है, और आपका π/2 पे चेंज होता है, तो π/2 पे साइन से cos हो गया, cos से साइन हो गया, tan से cot हो गया, cot से tan हो गया, sec से कोसेक और कोसेक से sec। बाकी प्लस माइनस का भी समझ में आ चुका है, क्योंकि ये आपके दूसरे चतुर्थांश में है, तो यहाँ आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। और देखते हैं यहाँ से, ये साइन है, चेंज होने के बाद क्या आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। ये देखते हैं, साइन ये है तो आपका ये प्लस आएगा, ये कोसेक है तो ये आपका प्लस आएगा, चेंज होने के बाद क्या आ रहा है इससे मतलब नहीं, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब साइन पाई के देख लेते हैं, पाई माइनस एक्स, तो देखिए कैसे करेंगे, साइन पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स आपका जो है पाई माइनस एक्स इस वाले में जाएगा सेकंड में। पहली बात, साइन का जो भी इंटरचेंज होता है केवल π/2 और 3π/2 पे होता है, तो पाई पे आपका नहीं होगा, साइन का साइन ही आ जाएगा, यानी साइन एक्स।
ठीक है, उसके बाद बात आती है चिन्ह क्या आएगा, तो चिन्ह आपका साइन है और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका ये प्लस ही रहेगा। फिर आपकी बात आती है कॉस की, कॉस पाई माइनस एक्स, तो ये आपका कॉस का कॉस ही रहेगा। अब चिन्ह प्लस आएगा माइनस आएगा, तो आप देखेंगे दूसरे वाले में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव, इसलिए क्या आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। ऐसी बात करते हैं टेन की, टेन पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका टेन का टेन ही रहेगा। और चिन्ह क्या आएगा, तो आप जानते हैं सेकंड में साइन कोसेक को छोड़ के सभी प्लस रहते हैं, बाकी सब माइनस। साइन और कोसेक प्लस रहते हैं, बाकी सब माइनस। उसके बाद आ जाएगी कॉट की, कॉट पाई माइनस एक्स, तो कॉट का कॉट एक्स ही आ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस आएगा। ऐसे ही साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक पाई माइनस एक्स, सेक का सेक ही रहेगा। और फिर आता है आपका कोसेक, तो कोसेक पाई माइनस एक्स बराबर, कोसेक का कोसेक ही रहेगा, हाँ, लेकिन यहाँ पे माइनस तो लगा ही नहीं, ये माइनस आ जाएगा। और कोसेक का आपका कोसेक ही रहेगा, लेकिन चिन्ह क्या आएगा, प्लस या माइनस, तो प्लस आएगा, क्योंकि सेकंड वाले में, क्योंकि ये हमारा पाई माइनस करने पे सेकंड में जा रहा है, माइनस करेंगे तो पीछे हटेंगे। तो कहने का मतलब आपका साइन जो है, साइन का साइन ही रहा, और साइन और कोसेक ये दोनों आपके पॉजिटिव है, बाकी सब आपके माइनस में रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो नोट कर लो। पाई प्लस एक्स के देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, इनको आप प्लस कर दीजिए, ये आपके प्लस हो गए। अब हम क्या करेंगे, साइन पाई, पाई पहली बात तो नो चेंज रहता है, साइन का साइन आ जाएगा, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, लेकिन चिन्ह बदल जाएंगे। आपका ये तीसरे वाले में आ गया पाई प्लस, पाई प्लस का मतलब इसमें आ गया, तो टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी नेगेटिव, तो आप टेन और कॉट को कर दीजिए प्लस में और बाकी सबको माइनस कर दो, ये माइनस हो जाएगा, और आपका ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, बाकी हमारे लिए टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे और ये सब हमारे प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है इसको अब नोट कर लो। तो आप इसी प्रकार से 3π/2 माइनस और 3π/2 प्लस, और ऐसे 2π माइनस और 2π प्लस, इस प्रकार से निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब आगे कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, जैसे मार्कर सही नहीं चलता, टेन ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी हो सकता है, ए प्लस बी की जगह एक्स प्लस वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, इसको हटा देते हैं, टेन ए प्लस टेन बी का, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपका हो चुका है। और जो है अब हम लेते हैं टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला, टेन ए माइनस बी का, तो ये होगा टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो यहाँ में ये देखना होता है, अगर फॉर्मूले में या ए प्लस बी आ रहा है तो नीचे माइनस आएगा, और यहाँ अगर माइनस आ रहा है तो नीचे प्लस आएगा। ऊपर माइनस है तो ऊपर माइनस, ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस। टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी बटे, अगर ऊपर प्लस है यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस आएगा, 1 माइनस टेन ए टेन बी। ऐसी टेन ए माइनस बी में टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए टेन बी। और साथ में कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी का देख लेते हैं, कॉट ए प्लस बी
कॉट ए प्लस बी का। तो ये होता है कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी -1 कॉट बी प्लस कॉट ए। हमें यहाँ ये देखना है कॉट वाले फॉर्मूले में, अगर यहाँ तुम्हारी प्लस लगी है कॉट ए प्लस बी, तो आपका कॉट बी प्लस कॉट ए आएगा। और अगर आपका यहाँ माइनस लगी है तो नीचे कॉट बी माइनस कॉट ए आएगा। देखो कॉट बी माइनस ए, कॉट ए माइनस बी का कॉट ए माइनस बी बराबर, तो ये हो जाएगा कॉट ए कॉट बी +1। यहाँ अगर माइनस है उल्टा हो जाता है, इसमें यहाँ माइनस है तो ये +1 आ जाएगी। कॉट ए कॉट बी +1 बटे कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए। तो इस प्रकार से आप tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी, ये फॉर्मूले याद रख सकते हैं। तो कॉट ए प्लस बी का कॉट ए कॉट बी -1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए, क्योंकि यहाँ प्लस है तो नीचे देखेंगे प्लस होना चाहिए, और यहाँ माइनस है तो नीचे हमारा कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, तो इसको नोट कर लो अब। अभी चालू अभी फायदा नहीं है। चलो अब देख लेते हैं। देखो एंगल 2 वाले, जैसे आपका cos 2a का, cos 2a के हमारे कई फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। जैसे cos 2a का हमारा होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ये भी फॉर्मूला बनता कैसे है, तो देखिए साइड में एक बार बता देते हैं ये बनता कैसे फॉर्मूला। cos 2a को हम क्या लिख सकते हैं, cos 2a को हम लिख सकते हैं cos a प्लस a। ठीक है, cos 2a को हम लिख सकते हैं cos a प्लस a, और यहाँ cos a प्लस b का फॉर्मूला लगा दीजिए। cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसको यहाँ कॉपी कर देते हैं। cos a प्लस a, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b, cos a cos b। यहाँ पे आपका a और b सब वही है, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b। सॉरी, यहाँ पे आपका साइन cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, ये सही लिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हाँ, तो यहाँ आपका cos स्क्वायर a माइनस, अब यहाँ पे आप जो है cos a cos b हो गया ये, और यहाँ लिखेंगे साइन a साइन b, यहाँ साइन a साइन b। मतलब ये है, अगर आपका a प्लस a, cos 2a को लिख लिया a प्लस a, तो ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का। अभी हमारे लिए a ये है, b है, a प्लस b, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो यहाँ से आप बोल सकते हो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो ये फॉर्मूला ऐसे निकलता है। अब इस फॉर्मूले से हम और बना सकते हैं। देखिए cos स्क्वायर a बराबर रख दीजिए साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर a। एक और फॉर्मूला देख लो यहाँ से cos 2a का, तो cos स्क्वायर a बराबर आप रखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो cos 2a का फॉर्मूला तुम्हारा एक और बन चुका है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, और एक cos 2a का फॉर्मूला आपका ये हो गया। और इसी फॉर्मूले से हम और बना सकते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख दो, साइड में लिख देते हैं, चूंकि cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, और साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका cos 2a का एक और बना लेते हैं। cos 2a का यहाँ साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर रख देंगे, cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ से इसका ब्रैकेट खोलेंगे तो ये तुम्हारा cos स्क्वायर a, और ये -1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर a।
तो यहाँ से cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर ए -1 और यहाँ लिख देंगे ये cos 2a। तो आपका इस प्रकार से cos 2a का एक और फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर एक और लिखते हैं या फिर इसी में लिख देते हैं। देखो इसी में लिख देते हैं, cos 2a का एक और फॉर्मूला बन जाएगा cos 2a बराबर tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से आपके cos 2a के 4 फॉर्मूले हो जाते हैं। एक तो cos 2a का ये हो गया cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, cos 2a का ये हो गया cos 2a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए, और cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं बस। बाकी cos 2a का ये 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो। अब sin 2a का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो sin 2a बराबर 2 sin a cos a। यहाँ से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं आप, जो कि होता है आपका sin 2a बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि ऐसे sin 2a की तरह ही हमारा एक tan 2a का होता है, तो उसको भी हम लिख देते हैं। इसमें क्या कंफ्यूजन रहती है वो देख लो। tan 2a का भी होता है, सेम टू सेम फॉर्मूला रहेगा, बस ये माइनस आ जाएगा। 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो यहाँ आपको याद रखना है कि साइन वाले फॉर्मूले में हमारा नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर a आता है, और tan वाले फॉर्मूले में हमारा नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर आता है। तो इस प्रकार से हमारा sin 2a का एक तो ये हो गया 2 sin a cos a, sin 2a बराबर 2 sin a cos a, और एक हमारा sin 2a बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, और साथ में tan 2a का फॉर्मूला होता है हमारा 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है।